सनातन ज्ञान पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात करेंगे। क्या टीम वर्क की कोई आध्यात्मिक कीमत भी होती है? बहुत अच्छा सवाल है। और क्या सालों की हजारों सालों की मेहनत का फल बस एक ही पल में मिल सकता है? मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। और सबसे जरूरी, अगर आपको भगवान से कुछ भी मांगने का मौका मिले तो आप क्या मांगेंगे? आज हम श्रीमद् भागवतम यानी भागवत पुराण के एक अध्याय की गहरी पड़ताल करेंगे जो इन सभी सवालों के बड़े हैरान करने वाले जवाब देती है। बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं चतुर्थ स्कंध के 30वें अध्याय की, जिसके केंद्र में है प्रचेता नाम के 10 राजकुमार। अच्छा। और इस ग्रंथ के रचयिता हैं महर्षि व्यासदेव, और इससे भक्ति का सार माना जाता है। यह अध्याय असल में मैत्रेय ऋषि और विदुर के बीच चल रहे एक संवाद का हिस्सा है, जहां विदुर प्रचेताओं के बारे में और जानना चाहते हैं। हाँ, जहाँ तक मुझे याद है, विदुर ने सुना था कि इन राजकुमारों ने भगवान शिव को दिए एक गीत, रुद्र गीत को गाकर भगवान विष्णु को प्रसन्न कर लिया था। जी। तो अब उनकी जिज्ञासा ये है कि भाई इतनी बड़ी साधना के बाद उन्हें आखिर मिला क्या? जी। उनकी परम सिद्धि क्या थी? तो आज हमारी कोशिश यही समझने की है कि भक्ति, तपस्या और गुरु की कृपा से असल में हासिल क्या होता है। हाँ, और ये कहानी उन सभी के लिए है जो भक्ति की शक्ति को समझना चाहते हैं, या जो अपने रोजमर्रा के कर्तव्यों और आध्यात्मिक लक्ष्यों के बीच एक संतुलन खोजना चाहते हैं। बिल्कुल। तो कहानी की शुरुआत ही बड़ी अनोखी है। सोचिए, एक राजा अपने 10 के 10 बेटों को हुक्म देता है कि जाओ सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए तपस्या करो। हाँ, ये अपने आप में एक अजीब आदेश लगता है आज के समय में। और फिर वो राजकुमार घर से निकलते हैं और रास्ते में उन्हें मिलते हैं स्वयं भगवान शिव। यहीं से ये कहानी एक अप्रत्याशित मोड़ लेती है। हाँ, क्योंकि प्रचेताओं का लक्ष्य तो था भगवान विष्णु को प्रसन्न करना, लेकिन उनके गाइड, उनके मार्गदर्शक बने भगवान शिव। अच्छा। शिवजी ने उन्हें एक स्तुति सिखाई जिसे रुद्र गीत कहते हैं, और कहा कि इसका जाप करके तुम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। इसके बाद प्रचेताओं ने जो किया वो कल्पना से भी परे है। क्या किया उन्होंने? वे एक विशाल सरोवर के भीतर पानी में खड़े हो गए और 10,000 वर्षों तक कठोर तपस्या करते रहे। 10,000 साल पानी के अंदर? ये सुनने में ही अविश्वसनीय लगता है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है। पूछिए। अगर उन्हें विष्णु जी को ही प्रसन्न करना था तो वो सीधे उनकी पूजा क्यों नहीं करने लगे? बीच में शिव जी के माध्यम से क्यों गए? ये एक तरह का आध्यात्मिक बिचौलियापन नहीं है? ये बहुत अच्छा सवाल है और अक्सर लोगों के मन में आता भी है। इसे ऐसे समझिए कि भगवान तक पहुंचना माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने जैसा है। ठीक है। आप अकेले कोशिश कर सकते हैं, पर एक अनुभवी शेरपा के साथ सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। गुरु या भगवान के भक्त वही शेरपा हैं जो रास्ता जानते हैं, खतरों से आगाह करते हैं और आपको भटकने में ही देते। अच्छा। प्रचेताओं ने सीधे शिखर पर चढ़ने की कोशिश नहीं की, उन्होंने सबसे अनुभवी गाइड यानी भगवान शिव की मदद ली। इसी को गुरु परंपरा कहते हैं। तो ये एक तरह की आध्यात्मिक रिले रेस है जहाँ ज्ञान की मशाल एक गुरु से दूसरे शिष्य तक जाती है ताकि वो बुझे नहीं। एकदम सही। और शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव विष्णु के सबसे बड़े भक्त माने जाते हैं। वैष्णवानाम यथा शंभु। ये दिखाता है कि आध्यात्मिक जगत में कोई आपसी विरोध नहीं है, बल्कि गहरा सम्मान और प्रेम है। ये बात बहुत गहरी है। अच्छा, वापस तपस्या पर आते हैं। 10,000 साल। और मजे की बात ये है कि ये 10,000 साल हम मनुष्यों के साल नहीं हैं, ये दिव्य वर्ष हैं, यानी देवताओं के साल। दिव्य वर्ष? हाँ, जिनकी गिनती बहुत अलग होती है। एक दिव्य वर्ष हमारे 360 सालों के बराबर होता है। क्या? ये तो इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो इतनी अकल्पनीय तपस्या के बाद जब भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए होंगे, वो पल कैसा रहा होगा? ग्रंथ में उसका जो वर्णन है वो मन को मोह लेता है। बताया गया है कि भगवान अपने वाहन गरुड़ के कंधों पर ऐसे बैठे थे जैसे किसी सुनहरे पहाड़, मेरू पर्वत की चोटी पर कोई बादल टेका हो। उन्होंने पीली रेशमी वस्त्र पहने थे और उनके गले में जो कौस्तुभ मणि थी उसकी चमक ही कुछ और थी। और उनके शरीर से इतना तेज निकल रहा था कि ब्रह्मांड का सारा अंधेरा मिट गया। इसका मतलब सिर्फ भौतिक अंधेरा नहीं, शायद अज्ञान और तपस्या के कष्ट का अंधेरा भी। बिल्कुल। उनके दर्शन के एक ही पल में प्रचेताओं के 10,000 सालों की सारी थकान, सारा कष्ट, सब कुछ गायब हो गया। जैसे? सब कुछ। हाँ, सब कुछ। जैसे ध्रुव महाराज ने 6 महीने की कठोर तपस्या के बाद जब भगवान को देखा तो वे सब कुछ भूल गए और बस इतना ही कह पाए, स्वामी मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सब मिल गया। वाह,
भगवान का एक पल का दर्शन ही जीवन की सारी मेहनत को सफल कर देता है। वर्णन में ये भी आता है कि उनके 8 हाथ थे, जिनमें शंख, चक्र, गदा और कमल जैसे अस्त्र शस्त्र थे। 8 हाथ? हर हाथ में एक प्रतीक। ये सिर्फ एक सुंदर छवि नहीं है, बल्कि शक्ति, संतुलन और नियंत्रण का प्रतीक भी है। हाँ, उनका हर चिन्ह एक गहरा अर्थ रखता है। शंख धर्म का प्रतीक है, चक्र समय का नियंत्रण दिखाता है, गदा आसुरी शक्तियों का नाश करती है और कमल सृजन और सौंदर्य का प्रतीक है। उनके चारों ओर देवता, ऋषि, मुनि उनकी स्तुति कर रहे थे। वो एक अलौकिक दृश्य था। भगवान उनके सामने खड़े थे, उनकी तपस्या से प्रसन्न थे, लेकिन शास्त्र बताता है कि भगवान को एक और चीज ने उनकी तपस्या से भी ज्यादा खुश किया, और वो थी उनकी आपस की दोस्ती। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? 10,000 साल की तपस्या से बढ़कर भाईचारा, ये इस कथा का सबसे हैरान करने वाला और सुंदर हिस्सा है। हाँ, भगवान ने प्रचेताओं से कहा, तुम्हारी इस तपस्या से मैं प्रसन्न हूं, लेकिन मैं तुम्हारी आपसी मित्रता और एकता से कहीं ज्यादा प्रसन्न हूं। अच्छा, वे सभी भाई एक ही लक्ष्य के लिए बिना किसी ईर्ष्या या मतभेद के एक साथ साधना कर रहे थे। भगवान के लिए एकता बहुत मायने रखती है। और वो इससे इतनी खुश हुए कि उन्होंने एक अनोखा वरदान भी दिया। हाँ, उन्होंने कहा कि जो कोई भी हर शाम तुम्हारा यानी प्रचेताओं का स्मरण करेगा, उसका अपने भाई बहनों और सभी प्राणियों के साथ दोस्ती का रिश्ता बन जाएगा। सोचिए, उनकी अपनी साधना का फल सिर्फ उन्हें नहीं मिला, बल्कि वो एक तरह का पब्लिक बेनिफिट बन गया। बिल्कुल। ये तो कमाल है। मतलब हमारी व्यक्तिगत आध्यात्मिक प्रगति का असर हमारे आसपास के लोगों पर भी पड़ता है, भले ही उन्हें इसका पता ना हो। एक सकारात्मक और आध्यात्मिक व्यक्ति अपने आसपास के माहौल को भी सकारात्मक बनाता है। इसके बाद भगवान ने उन्हें और भी वरदान दिए। उन्होंने कहा कि तुम 1,00,000 दिव्य वर्षों तक इस पृथ्वी और स्वर्ग के सारे सुखों को भोगो। एक मिनट, यहाँ मुझे एक और सवाल पूछना है। भगवान ने उन्हें पहले 1,00,000 दिव्य वर्षों तक भौतिक सुख भोगने को कहा। क्या ये आध्यात्मिक रास्ते से एक भटकाव नहीं है? हाँ। आमतौर पे तो तपस्या का फल वैराग्य होता है, यहाँ तो मामला उल्टा लग रहा है। ये बहुत गहरा सवाल है। देखिए, भगवान जानते थे कि प्रचेताओं के मन में अपने पिता का आदेश पूरा करने की जिम्मेदारी अभी बाकी है। अच्छा। अगर वो उस जिम्मेदारी को दबाकर सीधे वैकुंठ चले जाते तो वो इच्छा अधूरी रह जाती। इसलिए भगवान ने उन्हें एक ऐसा सिस्टम दिया जहां वो अपनी जिम्मेदारियां भी निभाएं, सुख भी भोगें, लेकिन उसमें फंसे नहीं। ये एक तरह का, आप कह सकते हैं, ग्रेजुएशन पीरियड था। ग्रेजुएशन पीरियड? मतलब उन्होंने कहा कि तुम ये सब सुख भोगोगे, लेकिन मेरी कृपा से तुम्हारी स्मृति हमेशा मुझ में लगी रहेगी। तुम इन सुखों में लिप्त नहीं होगे, और इस अवधि के बाद तुम अपने आप इन सब चीजों से मुक्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त करोगे। वाह! ये दिखाता है कि भगवान अपने भक्त को कभी फंसाते नहीं, बल्कि उसकी हर स्थिति में आध्यात्मिक प्रगति सुनिश्चित करते हैं। और फिर उन्होंने गृहस्थ जीवन जीने वालों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही, जो मुझे लगता है आज के समय में सबसे ज्यादा प्रासंगिक है। हाँ, उन्होंने कहा कि जो लोग घर परिवार में रहते हुए अपने सारे काम मुझे समर्पित कर देते हैं और अपना समय मेरी कथाओं को सुनने सुनाने में लगाते हैं, उनके लिए उनका घर बंधन का कारण नहीं बनता। तो दूसरे शब्दों में अपने काम को पूजा बना लेना। एकदम। इसे मैं फ्लो स्टेट का आध्यात्मिक वर्जन कहती हूँ। फ्लो स्टेट? हाँ, जब आप किसी काम में इतने डूब जाते हैं कि आपको नतीजे की परवाह नहीं रहती, चाहे वो कोडिंग हो, पेंटिंग हो या ऑफिस का कोई प्रोजेक्ट, आप असल में कर्मयोग के बहुत करीब होते हैं। बस फर्क इतना है कि यहाँ आप उस काम को और उसके फल को ईश्वर को समर्पित कर देते हैं। तब सफलता आपको अहंकारी नहीं बनाती और असफलता आपको निराश नहीं करती। बिल्कुल सही। तो इस पूरी कहानी से हम अपने जीवन के लिए क्या व्यवहारिक सबक ले सकते हैं? पहला, मानसिकता में बदलाव तो यही लगता है कि हमें अनुभवी मार्गदर्शकों का सम्मान करना चाहिए, जैसा प्रचेताओं ने किया। बिल्कुल, उनकी सलाह हमें गलतियों से बचाती है और यात्रा को आसान बनाती है। दूसरा मानसिकता में बदलाव है कर्म को पूजा बनाना। जैसा हमने अभी बात की, जब हम अपने हर काम को ईश्वर की प्रसन्नता के लिए करते हैं तो साधारण से साधारण काम भी एक यज्ञ बन जाता है। इन मानसिक बदलावों के अलावा हम कौन सी आदतें अपना सकते हैं? सबसे बड़ी आदत जो इस कहानी से निकल कर आती है वो है भक्तों का संग, जिसे सत्संग कहते हैं। सत्संग? हाँ, जब भगवान ने प्रचेताओं को सब वरदान दे दिए तो प्रचेताओं ने हाथ जोड़कर भगवान से एक और चीज मांगी। और वो क्या थी? उन्होंने कहा, हे प्रभु,
हम जब तक इस भौतिक संसार के चक्र में हैं, चाहे किसी भी योनि में जन्म ले, हमें बस इतना वरदान दीजिए कि हमें हर जन्म में आपके भक्तों का संग मिलता रहे। ये बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है। 10,000 साल तपस्या की, भगवान साक्षात सामने खड़े हैं, वो कुछ भी मांग सकते थे, हमेशा के लिए स्वर्ग, मोक्ष, कोई भी सिद्धि, लेकिन उन्होंने मांगा अच्छे दोस्त, आध्यात्मिक दोस्त। ऐसा क्यों? क्योंकि वह जानते थे कि सारे वरदानों में सबसे बड़ा वरदान भक्तों का संग ही है। अच्छा। बाकी सब कुछ तो समय के साथ खत्म हो सकता है, लेकिन अच्छा संग ही वो आध्यात्मिक चार्जिंग स्टेशन है जो आपको हर परिस्थिति में सही रास्ते पर बनाए रखता है। ऐसे लोगों के साथ रहने से मन की फालतू इच्छाएं शांत होती हैं और ईर्ष्या, भय और चिंता जैसे नकारात्मक भाव अपने आप दूर हो जाते हैं। और दूसरी आदत शायद दैनिक प्रार्थना की हो सकती है। भगवान ने खुद वचन दिया था कि जो कोई भी सुबह शाम उस रुद्र गीत से उनकी स्तुति करेगा, वे उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे और उसे सुबुद्धि देंगे। हाँ, और यहाँ सुबुद्धि का मतलब सिर्फ तेज दिमाग या चतुराई नहीं है। सुबुद्धि का अर्थ है वह समझ जिससे व्यक्ति सही और गलत का भेद कर सके और अपने जीवन के परम लक्ष्य यानी भगवत प्राप्ति की ओर बढ़ सके। सही बात है। इसलिए रोज सुबह शाम कुछ समय निकालकर प्रार्थना, मंत्र जाप या स्तुति करना हमारे मन को सही दिशा में केंद्रित करता है। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो परिचिताओं की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची निष्ठा से किया गया कोई भी प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। भगवान न केवल मोक्ष देते हैं बल्कि जीवन जीने के लिए जरूरी साधन भी देते हैं। बिल्कुल। लेकिन इन सब से बढ़कर वो हमें वो संगति देते हैं जो हमें हमेशा उनसे जोड़े रहती है। बिल्कुल। अगर हम मुख्य शिक्षाओं की बात करें तो पहली यही है कि गुरु या प्रमाणित भक्तों का दिखाया मार्ग सफलता का सबसे निश्चित तरीका है। हाँ। दूसरी, दीर्घ का और साझा आध्यात्मिक लक्ष्य में बहुत शक्ति होती है। ये भगवान को विशेष रूप से खुश करता है। और तीसरी, गृहस्थ जीवन जीते हुए भी अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करके आध्यात्मिक रूप से मुक्त रहा जा सकता है। और चौथी और सबसे महत्वपूर्ण, चौथी शिक्षा यही है कि सभी भौतिक और आध्यात्मिक वरदानों में सबसे श्रेष्ठ वरदान है भक्तों का संग मिलना, क्योंकि यही वो संग है जो हमें हर जन्म में, हर परिस्थिति में भक्ति के पथ पर बनाए रखता है। ये हमें सच में ये सोचने पे मजबूर करता है कि हम जीवन में असल में क्या खोज रहे हैं। क्या असली खजाना बाहरी उपलब्धियों, धन या पद में है, या फिर उस आंतरिक शांति और अच्छे संग में जो हमें रोज सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा दे। हाँ, प्रचेताओं के चुनाव ने तो असली खजाने की पहचान करा दी। आज की ये गहरी पड़ताल यही समाप्त होती है। अगली बार हम एक और ज्ञानवर्धक विषय के साथ फिर मिलेंगे।